प्रकार के भाव संग्रह हैं, एक देवशन स्वामी के बृहद्रव भाव संग्रह है और एक वामदेव कृत लघु भाव संग्रह, जो अद्वितीय अनुपम ग्रंथ हैं जिनका स्वाध्याय जरूर करना। अब एक ही काम करना है, क्या? घर में रह के सारे काम कर लिए, बोलो घर में रह के जो नहीं भी करना थे वो भी कर लिए। अब जो नहीं करना थे वो तो सारे, बोलो मुन क्यों बैठे? हाँ, जो कार्य नहीं करना था वो सारे कार्य कर लिए। अब क्या बचा है? जो क्या बचा? अब जो करने योग्य कार्य है उस कार्य को करो। जो नहीं करना था वो तो तुमने बहुत आगे बान होके करा, आगे होके करा, बड़ा इंटरेस्ट लेकर के करा, बड़ी रुचि के साथ में किया, हंस करके किया। जिस कार्य में रोना चाहिए था उसमें तुम हंस रहे थे, और जिसमें हंसना चाहिए था उसमें तुम रो रहे थे। जब किसी की शादी होती है तो साधु रोता है, बोलो। जब किसी की शादी होती है तो साधु, पूछो क्यों? इसलिए एक व्यक्ति संसार में फंस गया है, दो व्यक्ति संसार में क्या हो गए है ना, एक छोरा और एक छोरी, दो व्यक्ति संसार में फंस गए। उनके कारण से कितने लोग रिश्ते के बंधन में क्या हो गए, बन गए। इसलिए दुखी होते गए, काय को शादी कर रहा बेचारा, अब इसकी आगे जाके क्या दशा होना है, बोलो इसकी आगे जाके क्या दशा होना है ना। ये जोरू का गुलाम बनेगा। किसका? जोरू का गुलाम बनेगा। बस ये जिंदगी भर कमाएगा कमाएगा कमाएगा, दूसरे के लिए पालेगा, और धर्म ध्यान के लिए बिल्कुल भी इसके पास में क्या नहीं मिलेगा, समय, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए त्यागी वृत्ति महाव्रती अखंड ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने वाला जीव, जब किसी का विवाह होता तो मन में उनको दुख होता है कि संसार में क्यों फंस रहा, लेकिन जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है तो तुम सब क्या करते, रोते हो। किसी का बेटा दीक्षा लेता है तो माँ, बोलो माँ क्यों रो रही? क्या बेटा कोई गलत काम कर रहा क्या? अरे बेटा शराब पिए तो दुखी होना चाहिए, अगर बेटा बीड़ी पिए तो दुखी होना चाहिए, अगर बेटा तम्बाकू खाए तो दुखी होना चाहिए, अगर बेटी पर की लड़कियों को छेड़े है ना, सप्त विष्णुओं में लीन हो तो दुखी होना चाहिए कि हमारे माथे पर क्या लगा रहा है, कलंक लगा रहा है। लेकिन अगर वो संयम की मार्ग पर बढ़ता है ना, तो आनंदित होना चाहिए कि चलो हमारे कुल का नाम क्या होगा, रोशन होगा, हमारे कुल का नाम होगा। लेकिन होता क्या है, जब कोई दीक्षा लेता है तो संसारी आदमी रोता है, और शादी होती है तो, बोलो नहीं, मौन से काम नहीं चलेगा। बोलो, जब घर में किसी की शादी होती तो रागी व्यक्ति क्या होता है, हंसता है, गीत होते, गान होते, बुलौआ होता है, बतेसा बटते हैं है ना, और हंसी खुशी में पैसे भी लुटाते हैं, मांगने वाले भी आते तो उनको भी क्या नहीं करते हैं, मना नहीं करते कि भैया लड़के की शादी हुई, तो खुश होते हैं। और अगर कोई बेटा दीक्षा लेने जाता है तो क्या हो जाते हैं, तुम घर सूना करके जा रहे, तुम घर सूना करके, अब हमारा कौन है, तुम्हारे सहारे हम थे एक। और इसी प्रकार से बिल्कुल ही जान के चलो कि जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है तो साधु त्यागी व्रती खुश होते हैं कि चलो एक व्यक्ति मकड़ी के जाल से बाहर निकल आया है ना, दो सुखी होते हैं। और जब कोई फंसता है तो वे क्या है, दुखी होते हैं। बस यही है कि वैराग्य शतक में लिखा है कि जिस समय रागी सोता है उस समय वैरागी जागता है, और जिस समय वैरागी जागता है उस समय रागी, यही हम में आप में क्या है, जमीन आसमान का अंतर है, यही फर्क है। तो स्वादवाद और स्यादवाद, स्वादवाद का मतलब कि जो खाने पीने में लगा हुआ है, जैसे नए नए व्यंजनों का स्वाद आ रहा है, वो उस व्यक्ति को स्यादवाद कभी भी समझ में नहीं आ सकता है। जैसे दूसरे शब्द, दो शब्द और आते हैं कि लोगों ने मुमुक्षु और भुभुक्षु, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तो मुमुक्षु हो कि भुभुक्षु हो, है
मुमुक्षु। पहले तो कोई व्यक्ति तुमसे प्रश्न पूछे तो पहले तो उसका अर्थ समझो कि इसका अर्थ क्या है। क्या मुमुक्षु और बुभुक्षु में फर्क क्या पड़ता है? किसी प्रश्न का डायरेक्ट जवाब देना ये हमारी मूर्खता है। पहले तो दोनों में डिफरेंस समझो कि मुमुक्षु और बुभुक्षु में क्या फर्क है। तो बुभुक्षु का मतलब होता है कि जो खाने खाने में लगा है उसका नाम क्या है? बुभुक्षु। अने भोगने का इच्छु उसका नाम क्या है? बुभुक्षु। और मुमुक्षु, मुमुक्षु का अर्थ होता है मोक्ष का इच्छु प्लस मुमुक्षु। मोक्ष का इच्छु, मोक्ष का इच्छु प्लस मुमुक्षु। अने जो मोक्ष जाने की इच्छा रखता है उसका नाम क्या है? मुमुक्षु। और जो खाने की इच्छा रखता है उसका नाम क्या है? साधु खाना नहीं चाहता है, उसे खाना पड़ता है और तुम खाते हो। इसलिए तुम्हारी रामकली शाम को पूछती कल का मीनू क्या है? कल का मीनू क्या है? तो तुम आदि माथा फोड़ी तो मीनू पर होती है। क्या तुम रोज 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 एक ही दाल बना के रख देते हो? क्या तुम रोज 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 एक ही सब्जी बना के रख देते हो? अरे कुछ बल दो, वैरायटी बल दो। क्या अलग अलग डिश होना बोलो, और नहीं हो अलग अलग डिश तो हो जाती डिसमिस। रोज का मीनू क्या चाहिए? चेंज चाहिए। रोज का मीनू तो जो खाने की इच्छा रखता है, आज इडली कल डोसा है ना, फिर पाव भाजी, फिर खिचड़ी, कहीं खीर, तमाम प्रकार के उसका नाम के। और उसे कभी भी तसल्ली नहीं मिलती। कितना भी खा ले ये पेट कभी भी शांत नहीं हो सकता। बोलो प्रक्षाल मुनि, बोलो ये पेट कभी क्या नहीं हो सकता है। और कितना भी पानी पिलाओ तो इसकी तसा भी क्या नहीं हो सकती है, शांत नहीं हो सकती। कल खाया था आज वैसे ही की वैसे ही, आज खाएंगे कल फिर वैसे ही की वैसे ही, पर कल खाएं परसों वैसे ही है। तो ऐसे ही है इस जीव के लिए, जो स्वाद में लगा है उसे स्यादवाद कभी भी समझ में, और जिसे स्वाद से जो दूर हो गया है उसे स्यादवाद क्या होता? स्यादवाद माने कथन शैली, कथनचित। स्यादवाद माने क्या है? ऐसा भी है और ऐसा, बोलो ऐसा भी है। एक सिक्के के, तो बोलो ना फिर, एक सिक्के के दो पहलू, एक रस्सी के दो छोड़, एक रस्सी के दो छोड़, एक नदी के एक नदी के दो किनारे, एक रस्सी के दो छोड़ और एक सिक्के के दो पहलू, है ना, एक सिक्के के दो पहलू। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि स्यादवाद कथनचित ऐसा भी है, कथनचित ऐसा भी है। ही शब्द और भी शब्द, बोलो ही माने एकांत और भी माने अनेकांत। ऐसा भी है, ऐसा भी है, और ऐसा ही है, दूसरा नहीं, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। तो ही माने क्या होता है? एकांत, मिथ्यात का प्रतीक है। और भी क्या है? अनेकांत का प्रतीक है, स्यादवाद का प्रतीक है, सम्यक्त्व का प्रतीक है। तो इसमें हमें स्यादवाद में ही, जैसे एक गिलास में पानी भरा हुआ है, बोलो एक गिलास में पानी भरा हुआ है और आधा गिलास भरा हुआ है, क्या है? अब आपने कहा कि ये आधा गिलास खाली है, बोलो आधा गिलास, और आप बोलो आधा गिलास। अब कौन सा सही है? क्यों? अरे आधा गिलास, बोलो फर्स्ट क्लास। ये है जैन धर्म की क्लास, इसमें नंबर आना चाहिए फर्स्ट क्लास। उससे पहले रखो हाथ में एक गिलास, आधा गिलास भरा है, बोलो आप बोलो आधा, आप बोलो आधा काली। अब किसका सही है? दोनों सही है। जिसने खाली दृष्टि से देखा उसकी अपेक्षा से गिलास क्या है? खाली। जिसने भरी दृष्टि से देखा उसका गिलास भरा हुआ है।
तो कथनचित गिलास खाली भी है और कथनचित गिलास भरा भी है। कथनचित खाली भी है, कथनचित एक काला है। तुम काले हो, काले हो, साफ हो, यही तो तुम समझे नहीं हो। काला है, काला है ना, ये देखो ना, काला है कि नहीं है, काले हो आप। इसको डिलीट मत कर, तुम काले हो। हाँ कहो ना, हम काले हैं, बालों की अपेक्षा से हम, किसकी अपेक्षा से? बालों की अपेक्षा से तुम क्या हो? काले हो। और स्किन की अपेक्षा से तुम गोरे हो। तो यही दृष्टि लगाना है, नाखून की अपेक्षा से आप सफेद हो, नाखून की अपेक्षा से आप सफेद हो, है ना। बालों की अपेक्षा से आप काले हो, खून की अपेक्षा से तुम लाल हो, पित्त की अपेक्षा से तुम पीले हो, पित्त की अपेक्षा से पीले हो। तो ये सारे कलर तुम्हारे अंदर हैं, पर कुछ कलर दिखते हैं और कुछ कलर, हाँ तुम कहो नहीं हम तो गोरे हैं, तो गलत, मिथ्या कथन है तुम्हारा। काले भी हो, तुम सफेद हो, तुम्हारे बाल सफेद हैं इसलिए तुम सफेद हो। काले भी हो आप एक काला भी है। बताओ कहां से काला है? देखो मेरे को क्यों देख रहे, मैं भी काला हूं। आंख का जो अंदर का एक गोला है, 3 गोले हैं। कितने गोले हैं? 3 गोले हैं, एक सफेद, एक उसके बाद काला, और एक जो उस काले के बीच में मसूर के बढ़ने का है। मसूर की दाल आती है, तो मसूर के जो चमकती, खुद को नहीं दिखाई देती वो, है ना, हमें दूसरे की वो पुतली दिखाई देती है, मसूर के दाल के बराबर, मसूर के दाल के बराबर दिखाई देती। तो आंख के गोले की अपेक्षा से तुम क्या हो? काले हो। तो इस प्रकार से बस इसी का नाम क्या है? अनेकांत। इसी के लिए क्या कहा गया? अनेकांत कहा गया। ऐसा वो जैन शासन का अनेकांत शादवाद माने कथन करने की पद्धति के लिए बोलते हैं। आगे देखेंगे, आचार्य महाराज कहते, श्री मुखालोकना देव श्री मुखालोकनम भवे आलोकन विहीनस्स तत्सुखावाप्त्या कुता तत्सुखावाप्त्या कुता। आचार्य महाराज यहाँ पर इस इरियापत भक्ति में देव दर्शन की महिमा के विषय में बतला रहे कि श्री मुखालोकना नाथ एवं बीतराग रूपी लक्ष्मी से युक्त जिनेन्द्र देव के मुख को देखने से, यानी बीतराग जिनके समस्त रागा भाव का क्या हो गया है? अभाव। रागा भाव का अभाव जिनके हो गया है वो क्या कहलाता? बीतरागी। और आचार्य कुंद स्वामी समय सार में लिखते, राग बंध का कारण है। राग बंध का, रत्तो बंधि कम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो ऐसो जड़ोपदेशो तम्मा कम्मेसु मरज्ज। राग बंध का कारण है। जो वस्तु अपनी होती है, बोलो, जो वस्तु अपनी होती है हम उसे विनाश होते हुए नहीं देख सकते। बोलो, जो वस्तु अपनी होती है उसे हम विनाश होते नहीं देख सकते, उसे हम टूटते नहीं देख सकते, उसे हम खराब होते नहीं देख सकते। जैसे घर में पंखा चल रहा तो बाहर निकलते ही क्या कर देते हो जी? है क्यों? बिजली का क्या बढ़ रहा है? बिल बढ़ रहा है। और जब जाते हो चालू कर देते हो, और जाते ही तुम क्या करते? बंद है। और क्या बोलते घर में?
जितनी जरूरत हो, बोलो ना, जितनी जरूरत हो उतना ही जलाना। गैस जैसे ही काम हो गया तो गैस को क्या कर दो, बंद कर दो। नल से पानी भर गया तो नल को बंद कर। ये कहाँ हिफाजत करते हो? ईमानदारी से बोलो, हिफाजत कहाँ करते हो? ये मैं दूसरा पॉइंट भी आपके पास लाने वाला हूं। ये कहाँ हिफाजत करते हो? वो अगर पंखा चालू छोड़ दिया तो फिर क्या करते हो? नहीं, बंद नहीं, तुमने तो बंद कर दिया, नहीं किया। अगर मान लो घर बोलो बंद और रोज रोज ऐसी हरकत करती तो फिर क्या करते तुम? चिल्लाते हो कि बिल बढ़ता है ना, बेमतलब में पंखा चलाना। ये व्यवस्थाएं हमारी घर पर हम व्यवस्थित रखते, लेकिन मंदिर में पंखा चालू है तो छोड़ करके चले। कोई बिरला होता है जो बंद करके जाता है। बाकी अगर किसी ने कह दिया कि आपने पंखा बंद क्यों नहीं किया, तो क्या बोलती, हमारा काम नहीं है, मालिक का काम है, वो आकर के करेगा। अच्छा ये ठीक है, कोई बात नहीं, काम करने वाला आदमी करेगा, पर दान कौन देता है मंदिर में? बोलो, बताओ भाई, दान कौन देता है? किसने दिया दान? चलो मैं आपसे बोलता हूं, बिजली का बिल, आप पंखे का बिल आपको भरना है, आप देंगे दान में क्या? बोलो। अगर कोई आपसे कहे कि मंदिर का जो पंखा चलता है, लाइट जलती है, उसका बिल आप जो पैसा देंगे उससे भरा जाएगा, आप तैयार होंगे क्या? हाँ ना, कुछ तो बोलो भैया, हमारा काम नहीं। तुमने फिर क्या दिया? बोली लगी शांति धारा की, तुमने क्या ली? बोली ली। अथवा मंदिर की गुल्लक में तुमने 100 रुपये, 500 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये जो डाला, अब वो बिल किस चीज से भरा जाएगा? बताओ बताओ। तो वो किसने दिया? भाई तुमने ऐसा नहीं दिया, इधर देखो, ऐसा नहीं खाया, ऐसा खाया, गया कहां? बोलो जी, मौन नहीं बैठना, बोलो आप भाई। ऐसा ऐसा नहीं हम खाने देंगे आपको, तो आपने क्या किया? ऐसा ले गए, गया कहां? तो बस उससे निकला, तो तुम्हारा पैसा कहां गया? वो बिल में ही गया तुम्हारा पैसा। तुम कैसे भी करो, जो तुम दान देते हो मंदिर का मेंटेन उसी से ही होगा।